संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। विचारों में ही तो परिवर्तन होगा। जो मोह, जो आसक्ति, जो दुखी करती है, हमें रुलाती है हर समय हर रोज। धन की हानि 6 दिन रोए, चोट पुत्र का टांग कट गई 2 महीने रोए, झगड़ा पड़ोसी के साथ घरवाली का उलाने 15 दिन रोए, फिर खतरा, झगड़ा, बच्चा ठीक नहीं है, कहे में नहीं है, चिंतन टेंशन 7 दिन दुखी हुए। ये तो हर रोज आएंगे, ये तो परिवारों में बसते हैं। ये दुख, इन्हीं दुखों की खेती हो रही है संसार में, यही मिलेंगे। अंतर क्या है? सूझ आएगी, सूझ अंदर से कि नहीं बहुत हो चुका, बहुत थक चुके हैं इन लोगों के साथ रह के। कोई निंदा सुना रही है, वो हम जाके खड़े हो गए, हमने अपना कान दे दिया उसको। 2 घंटे सारा उसका माला हमारे भीतर आ गया। आ गया कैसे? सुनना है। अब जाएंगे हम ध्यानी हैं, हम ध्यान में बैठेंगे। बैठते ध्यान में सारी निंदा उसकी घूम रही है विचारों में। बेचारी के साथ गलत हुआ, ऐसे ऐसे किया, सासू माता ने किया, ननद ने किया, फलाने किया, उसका चिंतन हमारे दिमाग में घूम रहा है। बैठे ध्यान में है, चिंतन उसका घूम रहा है। नहीं सुनते तो घूमना ही नहीं था। वस्तु ले आए। सुनना क्या है? संसार की जितनी गैर जरूरी चीजें हैं वो हम लेके आते हैं, वो हमारा समय खर्चवाती हैं।
मैं तो खुद का बतासको हूँ। दृष्टांत दे दूँ, रिश्तेदारी तो हमारे भी हैं, जाते सीधा है 1 मिनट में ख़त्म हो लेगी मेरी वार्ता। सब राजी खुशी, सब ठीक है, हाँ जी ठीक है। अगला बोल लेगा वो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लड़का था लड़की थी, बिजनेस था व्यापार था ट्रैक्टर था पता नहीं क्या था। आधा घंटा बोल गया वो। अगर मुझसे कोई पूछे ये क्या बोल गया, कुछ नहीं, 1% भी इतर नहीं जाने देता उसकी बात में। क्या जरूरत है, संसारी है, भगत है ही नहीं। भगत के प्रति सहानुभूति होती है, संसारियों के प्रति नहीं हुआ करती, नहीं हुआ करती। जन्मना मरना हमने यहीं पे 84 में जाना है, कौन है मारे वो, कुछ नहीं मारे वो। नाता बन गया था कभी टूट जाएगा। आधा घंटा बोल गया, क्या बोल गया पता नहीं, कहाँ से शुरू कर था, बस बोल बाल गया। तो बड़ी मुश्किल नहीं बनाया गया वो, बहुत सालों के बाद। कोई आगे बैठ जाए ना और बोलता रहो 1 घंटा, बोलता रहो मैं अपनी साधना करता हूँ। सुनी आपने, हाँ सुन लीजिए। चाय पियोगे क्या, नहीं जी, फिर जाओ अपना काम कर लो, रोज का काम है यो। खाली प्लाट में कूड़ा कोई फेंक दो, प्लॉट खाली है ही नहीं, कूड़ा फेंक के दिखाओ तो समझे बात को। सुनने की न्योता देगा, सुनांगे तो कूड़ा आवेगा, किवाड़ बंद, बोलता रहो दीवार की तरह, फेंकता रहो, सुनना ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना जी सुनना चाहिए जी, फिर फायदा क्या हुआ। हमने अपना फायदा देखना है, भक्ति करनी है, भगवान से मिलना, उन्हें मरना जीना संसार में आना क्या लगे मारे वो, कुछ नहीं है। भगत का जगत का बैर होता है। आज लिखवा लो, लिख लो, संतों की मान लो। हम नहीं कहते कभी भी संतों की श्रीवाणियां कहेंगे मानेंगे, मानते हम तो। जो नहीं मानते वो संसारी है, डरेंगे डूबेंगे मरेंगे, संसार में रहेंगे वो लोग। भगत का जगत का बैर होता बैर, हम तो फिर बैर भी नहीं मानते। एक एक काम करना है, नहीं सुननी तो नहीं सुननी, काम की बात कर लो। ये करना पड़ता भगत ने। कहीं सोच लो, 6 घंटे बेचारी का दुख सुनाई, 6 घंटे कूड़ा तेरे भीतर आ गया। चिंतन उसी का हुआ तेरे 7 दिन तक। तो भक्ति करने आई थी, मेजोरिटी टाइम तेरा भक्ति में देना चाहिए था, वहां दे बैठी। अटल सत्य है, ये करनी पड़ेगी। जगत के साथ भगत नहीं चला करता कभी। भगत का रास्ता ऊपर का है, उल्टा है, उसने पलटना पड़ेगा ऊपर और वो नीचे जाएगा, संसारी नीचे जाएगा। तो इसलिए सूरत शब्द योग लगातार करना चाहिए और 13 घंटे गिन लो। अगर इसी जन्म में निकलना हो, अच्छी भक्ति बनानी हो, तो 13 घंटे में क्या क्या शामिल होता बता दिया। 11 घंटे संसार को दे दो। क्या 11 घंटे, 5 घंटे सो, बच गए 6 घंटे। 6 घंटे अपना काम काज को दे दो। कुछ काम तो 13 घंटे में हमारा करता करता ध्यान करते करते भी हो जाएगा। ये होगी जीत, नहीं तो कोई तरीका जीत का यहाँ से है नहीं। कोई बहका लो, कल्पना कर लो, विचार कर लो, बनाए जाओ कहानी घर बैठे। बात भक्ति की, भगवान को प्राप्त करने की है, मनोरंजन की नहीं है, जन्म जीत के जाने की है, हार के जाने की नहीं है। आसान बहुत है संत मत। लोग बहुत डराते हैं। व्रत कर लो, कष्ट दे लो शरीर को, क्या बनेगा? शरीर तो मुंह चलेगा, लकड़ियों में जला देंगे इसको, तो मिट्टी में दफना देंगे इसको, तो
क्या है ये? भक्ति करेगी सुरत आत्मा जो फंसी है, सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गयो दूर, सुरती बांधा स्थिर करो, आठों पर हजूर। कबीर साहिब कहते हैं आखिरी बता दी है वाणी, आज की नहीं है तो आखिरी में आएगी। सुरती फंसी संसार में, बता ना फंसा ली संसार ने। कोई 6 घंटे फंसा गए, निंदा सुना के, लूट ले गया हमारा माल। कोई 3 घंटे कुछ करवा के, कोई 3 घंटे नचवा के, कोई डीजे बजवा के, समय तो खा गए हमारा वो सुरती का। फंस गई संसार में, तासे पड़ गए दूर, सुरती बांधा स्थिर करो, फिर आठों पैर हजूर। फिर सपने में भी जाएगी ना आत्मा, तो जैसे ध्यान करती है ना जागृत अवस्था में, ऐसे ध्यान करती है सपने में, ऐसे करती है, नींद में भी करती है ये। क्योंकि आत्मा को नींद नहीं आती, सुरत को कभी निंद्रा नहीं आती, निंद्रा शरीर को आती है। ये जागृत है। बहुत अभ्यास के बाद सपने में भी ध्यान करती है आत्मा। जागने से सोना भला, जो कोई जाने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहज में सिमरन होए। कबीर साहिब कहते हैं जागने से तो सोना भला भाई, जो कोई जाने सोए, जिसको सोना आता हो। अंतर लो लागी रहे, ये है वो लो, सहज में सिमरन होए। हो गया रात को नींद में हो गया सिमरन, साहिब ने करवा दिया, अपनी श्रीवाणी में बोल दिया। होता है तभी तो कहा है, होता है। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहन मीराबाई जी अपनी श्रीवाणी में फरमाती है, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। जब से बिछोड़ी तुमसे प्रभु जी, जब से बिछुड़ी तुमसे प्रभु जी, कब हुन पायो चैन, कब हु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। शब्द सुनत मेरी छतियाँ कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, मीठे लागे बैन, मीठे लागे बैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। एक टक टकी पंथ निहारो, एक टक टकी पंथ निहारो, भई क्षमासी रैन, भई क्षमासी रैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। विरह व्यथा का से कहूँ सजनी,
व्यथा का से कहूँ सजनी, बह गई करवट ऐन, बह गई करवट तरस बिन दुखन लागे, दुखन लागे तरस बिन दुखन लागे। मीरा को प्रभु कब हूँ मिलोगे, मीरा को प्रभु कब हो मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख दे दर्श बिन दुखन लागे, दुखन लागे दर्श बिन दुखन लागे। बहन मीराबाई जी अमरलोक की संत हुई हैं। शुरू में श्री कृष्ण भगवान की भगत रही, उनकी श्री वाणियाँ बहुत हैं और लोगों में मशहूर हो गई कि श्री कृष्ण भगवान की भगत रही। लेकिन बाद में चौथे लोक के गुरु रविदास जी महाराज की शिष्या बनी और अमरलोक की संत हुई हैं। गुरु रविदास जी महाराज संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं, उनकी शरण में गई थी और तब सुर शब्द योग लिया था और तब कह सकती है श्री वाणी आई है, दरस बिन दुखन लागे नैन। दर्शन किए बिना बाट देखते देखते बेचैन होते होते कहती हैं कि मेरे नैन दुखने लग गए। कान नहीं दुख रहे, मुखड़ा नहीं दुख रहा, पोथी नहीं है यहाँ पर, कोई माला नहीं है, हाथ दुख रहा हो, नैन दुख रहे। जब से बिछुड़ी तुमसे प्रभु जी, जब से अमरलोक से आत्मा सुरत मृत्यु के काल के देश में आई है, तब से पीड़ा में दुख में सनी जा रही है। कह रही है बहन, शब्द सुनते मेरी छतिया कांपे, अनहद नाद धुनात्मक शब्द सुनते सुनते इतनी वाइब्रेशन है उसके अंदर। तख्त पे बैठा हो ना इंसान, पूरा तख्त कांपने लगता है, सब हिल जाता है, खड़खड़ 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 ऐसे होता है, इतनी वाइब्रेशन है उसके अंदर। शब्द सुनते मेरी छतिया कांपे, मीठे लागे बहन। जो अनुभव श्री वाणियाँ संतों की वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक टक टकी पंथ निहारूं, भाई 6 मासी रहन कहता एक रात 6 महीने के बराबर हो गई, तुलना कर रही हैं। विरह व्यथा मैं विरह किसको सुनाऊं, बह गई करवट ऐन, करवट बदलते बदलते पूरी रात बीत गई मेरी। मीरा को प्रभु कभू मिलोगे, दुख मेटन सुख देन। देखने की बात है, तो पढ़ लो में नहीं है, सुन लो में नहीं है, हाथों से कर लो में नहीं है। जब देख लो में है, क्या है फिर वो? कोई सरगुण कोई निर्गुण ठहरावे, कोई ज्योति में ज्योति मिलावे, नाम धनी का सभी ठहरावे, सत्य रूप को तो कोई ना लखावे। कबीर साहिब की श्रीवाणी खुलासा कर रही है, कोई सरगुण भक्ति में रीझ गया, कोई परमात्मा को निराकार मान के मान बैठा है, कोई ज्योति स्वरूप मान के बैठा है। सत्य रूप को तो कोई ना लखावे, वह सत्य रूप इन सब से न्यारा है, न्यारा है वो सत्य रूप।
वो न्यारा है। बाती तेल दिए बिन ज्योति, जलकत रहत गगन में। त्रिकुटी मध्य गुरु लखाया, अब पानप है जतन में। पानप जी महाराज कहते हैं बिना दीपक दिए के बत्ती के झिलमिल झिलमिल नूर हो रहा है। त्रिकुटी मध्य, त्रिकुटी तीन है हमारे। एक जबान पे त्रिकुटी है, यह है त्रिवेणी, घाट से बोलता शब्द। जुबान है जो मुखड़ा है, ये भी त्रिवेणी कहा है। ईड़ा पिंगला सुषमना तीनों नाड़ियों की शक्ति से सारे काम हो रहे हमारे। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी भी कर रखा है इसको। उनके समावेश से हम शब्द बोल पा रहे हैं। कंठ में, होंठ में, गले में, इस जुबान पे ये लगातार वायु है इसमें। नाड़ी दो हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। इनके वेग से, इनके सिस्टम से हम शब्द बार बोल पा रहे, लगातार बोल रहे हम। यह त्रिवेणी, ये पिंड की, फिर त्रिकुटी ब्रह्मांड की, संतों की है नभ त्रिकुटी। आकाश की त्रिकुटी है संतों की, नभ त्रिकुटी की बात है। नभ त्रिकुटी सीधी आकाश में खुलती है। आंख खोल कर देख ले, आगे खड़ा अलेख। कहे पानप पावे अकल सू, या के रूप न रेख। सारा खुलासा कर दिया पानप जी महाराज ने। अलेख जो लिखने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, एडोल डोलता ही नहीं है, अलेख है वो। न उसका कोई रूप है, न रेखा है। पानप जी महाराज कहते हैं क्या बताऊं, लाल रंग हो, पीला हो, सफेद हो तो कुछ बताऊं, न रूप है न कोई रंग है, क्या बताऊं मैं आपको उसका। रेख रूप जही का नहीं, अधर धरोनी देह, गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदेह। कबीर साहिब भी ये बात कह रहे हैं। रेख रूप जही का नहीं, कोई रेख, कोई रंग, कोई रूप, कोई आकार नहीं उसका, क्या बताऊं मैं। अधर धरोनी देह, अधर में दी है। विदेही पुरुष है वो। ऐसा सतगुरु खोज ले रे, जो है सुख का मूल। नैनो आगे झुक झुक आवे जो, तोरण कैसा फूल। हरदास जी महाराज बादली गांव में आए, जिला रोहतक रहा, अमर लोक के संत हुए हैं। ऐसा सतगुरु खोज ले रे, जो है सुख का मूल। वो भी देही गुरु खोज ले, जो सभी सुखों की खान है। नैनो आगे झुक झुक आवे, तोरण कैसा फूल। फूल बता दिया उसको, तुलना करी है, कुछ और वस्तु है। ऐसे सुनने से कल्पना बनती है। क्यों कही जाती वाणियां, सार शब्दियों के ज्ञान को, उनके अभ्यास को, उनकी प्राप्ति को मिलवाया जाता है संतों की श्री वाणियों से, ताकि पक्के रहें, सुदृढ़ रहें। हाँ जी, यही ज्ञान मिला है। शंका नहीं बने, संदेह नहीं बने, इनको विश्वास रहे, अगाढ़ प्रगाढ़ विश्वास रहे। हाँ, यही मिला है और यही है सब कुछ। और इन श्री वाणियों के बोलने की कहीं दूर तक भी जरूरत नहीं होती। ऊंची क्लास, पीएचडी वाली
श्रीवाणी है संतों की, इसीलिए 2, 4, 5 आखिरी में लगभग हर सत्संग में आती हैं ये। कटी जब नैन की छाई, लखा फिर गगन में साई। साहिब की वाणी है। कबीरा शब्द कह भाषा, नैन में यार का वासा। खोल के बताया संतों ने, खोल रखा सब कुछ। फिर भी नहीं करे कोई तो बोझा गुरु पे शिफ्ट होना है, कर दो शिफ्ट, हम तो तैयार बैठे हैं। पहले भी बहुत सहन किया है। इतनी ऊंची लेके वस्तु साधना नहीं करते, सारा बोझा फेंक दो गुरु पे। क्यों दिया? योग्य नहीं थे, करना नहीं चाहते थे, दया करके दे दिया गया। कभी इतना आसान, इतना महंगा, जीवन लगाता शीशे गुरु दरबार में, घिसा देता सेवा कर करके, तब गुरु कभी विचार करता इस बात पे, तब मिलता ये। घर बैठे बैठाए, बिना सेवा करे, बिना परीक्षा दिए, बिना योग्य हुए मिल गया। भाव का नहीं पता लग पाया, उसका मोल का नहीं पता लग पाया। बहुत ऊंची वस्तु है, कितनी कीमत है। ध्यान छीने के ध्यान विदे समाई, ताकि महिमा वर्णी न जाई। कबीर साहिब कहते एक क्षण भी अगर ध्यान विदय समा गया नहीं, उसकी महिमा 3 लोक नहीं गा सकता कोई। यहाँ है ही नहीं उनका सिस्टम। ये ऊंची वस्तु इतनी ऊंची मिली, कर लो, मौका तो है, करेंगे तो मिलेगा भाई। इसलिए वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रो प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ाव रसोई मालिक की दया हुई। प्रेम से बोले गुरुदेव महाराज की जय हो।